प्रदेश कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने सभी बिंदुओं पर यहाँ पर अपनी बात हमारी ओर से बात रखी है। मैं इस पूरे प्रकरण का लंबोनुवाद ये है, हमारे यहाँ चुनाव आयुक्त से मिलने का जो कारण है वो ये है कि प्रदेश की सरकार प्रदेश में उन लोगों के हकों पर डाका डालने का काम कर रही है जो पंचायत के चुनाव में प्रतिभाग करना चाहते हैं। सरकार ने उन्हें रोकने का काम किया और जिस प्रकार से 10 तारीख को एक जियो जारी होता है और उसके बाद 15 तारीख को दूसरा जियो टाइप होता है और उसको 11 तारीख की डेट डालकर 10 तारीख वाले जियो को क्वैश किया जाता है और फिर 11 तारीख वाले मतलब आप आपत्ति मांग रहे हैं 10 तारीख के जियो के आधार पर बनी लिस्ट पे और आप निराकरण कर रहे हैं 11 तारीख के जियो के आधार पर। तो ये उन लोगों के साथ धोखा है जो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे। लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने की ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की कोशिश है और हम इस कोशिश का विरोध करने के लिए यहाँ आए हैं। और खुशी इस बात की है कि माननीय न्यायालय ने हमारी इस बात को सही समझा और जो समाचार आप लोगों के माध्यम से सुनाई दे रहे हैं कि वो ये है कि कोर्ट ने गंभीर इस पर प्रश्न खड़े किए हैं और फिलहाल इस बात के लिए रोका है कि अभी इसको हमें और समझना पड़ेगा तब आगे चुनाव। धन्यवाद। एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ बताओ। बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि जो पंचायती राज अधिनियम है, अभी जो आयुक्त साहब हैं उनका ये कहना है कि पंचायती राज अधिनियम के साथ जो नियमावली है वो नियमावली नहीं है। तो नियमावली नहीं है इसलिए सरकार बार बार नियमावली बनाती है। यही तो असली खेल है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो लोग कोर्ट गए हैं वो न्यायालय में इस मांग को रखें कि न्यायालय आदेश करे, एक कमेटी बनाए न्यायालय कि एक तटस्थ भाव से अगर उस पंचायती राज के अधिनियम में कोई खोट है और उसमें नियमावली की कमी है, नहीं है वो नियमावली, तो माननीय न्यायालय एक कमेटी बनाकर वो नियमावली पहले तय कर दें। बार बार का झंझट खत्म। हर बार नई चीज ले आते हैं, हर बार नई चीज ले आते हैं, अपने पक्ष में जो चीज देखते हैं उसका सहारा लेने लगते हैं। तो अगर नियमावली नहीं है तो नियमावली बनाने का काम भी सरकार को करना चाहिए। सरकार नहीं करती तो माननीय न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करे, नियमावली बनवाए। धन्यवाद। जिला अध्यक्ष जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उसका आरक्षण लागू नहीं है, जबकि जिला पंचायत की सीटों में चुनाव होता तो फिर बीजेपी ने तय किया था कि वो अपनी सुविधा के हिसाब से आरक्षण लागू करेंगे 12 सीटों में। इसके अलावा जो अभी यशपाल आर्या जी ने जो अपनी बातें कही वो बिल्कुल ठीक है। रोस्टर सिस्टम को जो जीरो किया है, जनगणना 2011 की जनगणना के हिसाब से इलेक्शन है और रोस्टर जीरो किया गया है। जो रोस्टर 5 और 6 में जिनका नंबर था अब उनका जिंदगी में नहीं आएगा। अगर वो 40 साल का बंदा है और उसका रोस्टर जीरो होने की वजह से नंबर नहीं आया है तो अब जब 25 साल बाद नंबर आएगा तब तो वो बेचारा 80 साल का या 85 साल का हो जाएगा। तो मतलब उनको जिंदगी भर के लिए वंचित कर दिया है। और महिला आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, एससी का आरक्षण सारा बुरी तरीके से प्रभावित इनने किया है। कहीं जनसंख्या के आधार पर आरक्षण कर दिया, कहीं परसेंटेज के हिसाब से आरक्षण कर दिया। तो दो किस्म की चीजें नहीं हो सकती थी। उसमें बहुत स्पष्टता से आदरणीय गणेश गोदियाल जी ने इस बात को चुनाव अधिकारी के सामने रखा है। कोर्ट ने आज कांग्रेस के जो आरोप थे, कांग्रेस के लीडरान के जो आरोप थे उस पर मोहर लगाई है। बीजेपी बुरी तरीके से षड्यंत्र करती है और चुनाव या लोकतंत्र पर उनका भरोसा नहीं है। केवल चुनाव जीतने के लिए वो चुनाव लड़ते हैं, चाहे उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। कोर्ट ने स्थगन किया है, स्थगित किया है इस चुनाव को, स्टे दिया है और उसमें गलत जो चीजें थी उसको कोर्ट ने पकड़ा है। सरकार की नीयत पे हम लोगों को संदेह था। मैं और हमारे सभी लीडर आप लोगों से लगातार इस बात को कह रहे थे। आज कोर्ट ने हमारी बातों पे मोहर लगाने का काम